वे आते हैं शब हंसता हुआ जो जाएगा, रोते हुए आते हैं शब हंसता हुआ जो जाएगा। ओ मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं शब हंसता हुआ जो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय भूगोल के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने समाप्त किया घाट पर्वत को। और घाट पर्वत के अंतर्गत दोस्तों हमने पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को बखूबी देखा था, बखूबी जाना था, बखूबी समझा था। और घाट पर्वत पर वैसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। और ठीक उसी प्रकार से हमने जितने भी लेक्चर दिए हैं सारे के सारे लेक्चर एकदम अपडेटेड है। यानी कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी वनडे एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, चाहे जहां प्रश्न बन जाए आप धज्जियां उड़ा देंगे। यदि प्रश्न वहां से बन गया तो आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आज के सेशन में हम बात करेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह की। तो दोस्तों, पिछले जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं सारे वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आपसे आग्रह कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक अच्छे और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सके और सही मार्गदर्शन पा सके। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले तटीय मैदानों की, फिर बात करेंगे हम द्वीप समूहों की। तो दोस्तों आइए बात करते हैं किसकी, तटीय मैदान की। दोस्तों ये जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान दो हैं, एक होता है पूर्वी तटीय मैदान और एक है पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए इधर क्या है पूर्वी तटीय मैदान, इधर क्या है पश्चिम तटीय मैदान। यानी तटों पर जो मैदानों का विकास हुआ है ना, तटीय क्षेत्रों में जो मैदान का विकास हुआ है उसी को हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। दोस्तों इनका विकास कैसे हुआ है, इनका विकास इस नदियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। जो नदियाँ इधर प्रवाहित होती हैं और इधर प्रवाहित होती हैं, जब अपना मुहाना बनाती हैं तो जो समतली भाग आता है वहां पर नदियों द्वारा जो काटे गए अवसाद है, जो जलीय निक्षेप है, जलोढ़ निक्षेप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में क्या हो गया है, मैदान का निर्माण हो गया है। अब ये जो मैदान है आइए इनका अध्ययन करते हैं। देखिए पश्चिम तटीय मैदान का जो विकास है या फिर कह लीजिए पश्चिम तटीय मैदान का जो विस्तार है वह कच्छ की खाड़ी से लेकर के नीचे केप के मोरिन या कन्याकुमारी तक है। और पूर्वी तटीय मैदान का जो निर्माण है या फिर पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है हुगली नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सामान्य सी बात। अब बात करते हैं कि जो तटीय मैदान है इनको अलग अलग राज्यों में क्या कहते हैं भाई, इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है और हम उन्हीं नामों को जानेंगे। तो दोस्तों ये जो गुजरात में तटीय मैदान है या फिर गुजरात तट मैदान है, इसको हम लोग नाम देते हैं काठियावाड़ तटीय मैदान। क्या कहते हैं दोस्तों, काठियावाड़ तट मैदान। काठियावाड़ तटीय मैदान कहते हैं किसको, गुजरात तट को। किसको, गुजरात तट को। और अगर वही हम बात करें ये महाराष्ट्र तट की, तो महाराष्ट्र तट पर जो मैदान है भाई, जिन मैदानों का विस्तार हुआ है उसको हम कहते हैं कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोंकण तटीय मैदान कहते हैं या फिर कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहते हैं, मुंबई में। काठियावाड़ कहाँ कहते हैं, गुजरात में, और मुंबई में कोंकण कहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये जो गोवा है, गोवा से लेकर कर्नाटक का मंगलौर, गोवा से लेकर कर्नाटक का मंगलौर तक के जो क्षेत्र है इसको हम लोग नाम देते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं दोस्तों, मैं यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ, इसको कहते हैं कन्नड़ तट, या एक और नाम देते हैं मंगलौर तट। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट या मंगलौर तट कहते हैं। किसको भाई, ये जो गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक का जो तटीय मैदान है इसको क्या कहते हैं, कन्नड़ तट या मंगलौर तट कहते हैं। क्लियर दोस्तों, जबकि गुजरात वाले तट को काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र वाले तट को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट या मंगलौर तट कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो केरल वाला तट है भाई, जो केरल तटीय मैदान है इसको नाम दिया जाता है मालाबार तट। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, मालाबार तट। क्या, मालाबार तटीय मैदान नाम देते हैं किसको भाई, जो केरल के तट पर मैदानों का विकास हुआ है ना। यानी केरल तटीय मैदान को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्लियर।
अब वहीं अगर बात करें जो तमिलनाडु तट पर मैदान है, यानी तमिलनाडु मैदान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर कोरोमंडल तट कहते हैं। किस तटीय मैदान को, तमिलनाडु तटीय मैदान को। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो नीला वाला क्षेत्र है ये है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। तो आंध्र प्रदेश में जो तटीय मैदान है उसको नाम दिया जाता है उत्तरी सरकार तट। अरे बोलो क्या, उत्तरी सरकार तट नाम दिया जाता है, या इसी को आंध्र मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, आंध्र तटीय मैदान या उत्तरी सरकार तटीय मैदान कहते हैं। किसको, जो आंध्र सरकार तट पर मैदान का विकास हुआ है उसको। ठीक, और इसी प्रकार से जो रेड वाला क्षेत्र है ये उड़ीसा, मुख्य रूप से उड़ीसा में है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको उत्कल तट नाम दिया जाता है। जो उड़ीसा तट पर मैदान है या फिर उड़ीसा मैदान को क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया मैदान। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात तटीय मैदान को काठियावाड़ तटीय मैदान कहते हैं, महाराष्ट्र तटीय मैदान को कोंकण तटीय मैदान कहते हैं, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक के क्षेत्र को कन्नड़ तट या मंगलौर तट कहते हैं। फिर कर्नाटक से लेकर पूरा केरल वाला जो क्षेत्र है, केरल तटीय मैदान है, इसको मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। तमिलनाडु तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। आंध्र प्रदेश में जो तटीय मैदान है उसको आंध्र तट मैदान या उत्तरी सरकार तटीय मैदान कहते हैं। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र लेकर के जो मैदानों का विस्तार हुआ है उसको क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, उत्कल तट। तो ये 7 नाम आपको याद रखना है, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ या मंगलौर, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल तट। तो दोस्तों ये हो जाते हैं आपके तटीय मैदान। ठीक है, ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जितनी आसानी से यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है इसके लिए उतना ही मेहनत किया गया। ठीक है, और कंटेंट जो होते हैं आपको पेड बैच लेने के बाद भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मेरी दावा है ना। अगर आपको लगता है कि ऐसा मिल जाए तो आप लीजिए। ठीक है, आप लीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने पेड बैच नहीं देखा, मैंने पेड बैच लिया था भाई, देखा था। ठीक है, पेड बैच में क्या देते हैं, पेड बैच या फिर कह लीजिए अगर कोई मुख्य बैच चल रही होती है तो उसी की दृष्टि से चलते हैं और उसमें बड़ी कम चीज़ें देते हैं आपको, जो कि कह लीजिए कि कंफर्टेबल नहीं होती है, फिर उस परीक्षा के लेवल तक भी नहीं होती और आपको सतही चीज़ें दे दी जाती है। तो दोस्तों मैंने प्रयास किया है कि आपको एक बार ऐसी चीज़ें दे दी जाए जहाँ से पढ़ने के बाद या फिर जो पढ़ने के बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ना हो। देखिए, मैं किसी भी कोचिंग का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधी सी बात बस ये कह रहा हूँ कि आप जब भी पढ़िए थोड़ा सा विस्तार से पढ़िए, है ना। ठीक, मुझे भला क्या होगा, मुझे किसी से क्या दुश्मनी, किसी कोचिंग वाले से ना, मुझे किसी से कुछ भी नहीं है। बस मुझे इतना कहना है कि आप लोग जब भी पढ़िए पहले अपने आप को स्टेबल करिए, 1 साल अपने आप को खुद को दीजिए। ठीक, उसके बाद आप लोग फाइट करिए। जब आप खुद की तैयारी कर लेंगे, अगर देखो भाई वनडे एग्जाम देने का मतलब यही है कि वनडे एग्जाम जो भी एग्जाम है सबकी धज्जियाँ उड़ा दीजिए, सारा का सारा पेपर क्लियर करिए। और ऐसा करने के लिए आपको केवल और केवल 1 साल की मेहनत करनी होगी, 1 साल। और अगर 1 साल मेहनत नहीं करते हैं तो आपको कई साल लगातार, कभी पुलिस के लिए तो कभी एसएससी के लिए तो कभी सुपर टेट के लिए तो कभी टेट के लिए, ऐसे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और इसी में निकल जाएगा आपका 6-7 साल, पता नहीं चलेगा, ये आपका समय खा जाएगा। इससे अच्छा है कि उतना समझ जाए हम पहले 1 साल अपने तैयारी को पहले ही देते हैं, उसके बाद जो भी परीक्षा आ जाए आप कहेंगे आने दो, ये वाला हाल हो जाएगा। तो दोस्तों पहले 1 साल अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करिए। ठीक है, आइए, और जो बिगिनर है, जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो भाई ये रामबाण है ना। तो दोस्तों चलिए, यहाँ तक हो गया, तटीय मैदान हो गया। अब हम बात करते हैं द्वीप समूहों की। किसकी, द्वीप समूहों की। अभी पहले तो आप एक काम करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मिटाऊंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बताइएगा हमको। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को मिटा करके फिर मैं बात करता हूँ द्वीप समूहों की। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं द्वीप समूहों की, है ना। चलिए, अभी तटीय मैदान आप लोग देख लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, द्वीप समूहों की। तो सबसे पहले देखते हैं कि द्वीप होते क्या है ना। क्या होते हैं भाई द्वीप, परिभाषा लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि द्वीप क्या होते हैं।
ऐसा भूमि जो, या फिर ऐसे कह सकते हैं ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। किससे? चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं, है ना। अब ये जो द्वीप है ये महासागर में भी हो सकता है, सागर में भी हो सकता है, नदी में भी हो सकता है, झील में भी हो सकता है, ठीक। यानी कि ऐसा भूभाग, ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं द्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको द्वीप नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं सभी द्वीपों के, भारत में जो द्वीप पाए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है कि भारत में कितने द्वीप है भाई? लगभग 1300 के आसपास द्वीप है ना। 1300 से भी ज़्यादा भारत में द्वीप है। अब कहेंगे इतना तो मैंने पहली बार सुना, मैं तो थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, है ना। तो दोस्तों वास्तव में जो भारत में द्वीप है वो है 1300 से अधिक, ठीक है। अभी कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा कि अंडमान निकोबार में 800 से अधिक द्वीप है। कितना? केवल और केवल अंडमान निकोबार में 800 से अधिक द्वीप है। लेकिन हम लोग अध्ययन कितना करते हैं दोस्तों? यही चार, मुख्य चार किया ना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। मैं या फिर हम लोग इन्हीं चार द्वीपों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि यही चार से प्रश्न नहीं पूछता है। हमें 800 के आसपास जाने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं चार से प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसीलिए चार ये अंडमान द्वीप समूह गए और उधर नीचे 3 निकोबार द्वीप समूह गए, है ना, ठीक। ध्यान रखिए, तो अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है भाई? लगभग 800 से अधिक द्वीप हैं। आइए पहले अंडमान और निकोबार द्वीप को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 मुख्य अंडमान द्वीप हमने बनाया है और नीचे 3 मुख्य द्वीप है जिसको हम लोग निकोबार द्वीप कहते हैं। तो अंडमान द्वीप का जो एकदम ऊपरी हिस्सा है या फिर ऊपरी द्वीप है, इसको हम लोग नाम देते हैं उत्तरी अंडमान। अरे बोलो क्या नाम देते हैं दोस्तों? उत्तरी अंडमान। फिर उसके नीचे वाला जो दूसरा वाला है उसको नाम देते हैं मध्य अंडमान। क्या नाम देते हैं? मध्य अंडमान। और जो मध्य अंडमान है दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो मध्य अंडमान है। क्या दोस्तों? मध्य अंडमान है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर? उसके बाद ये जो तीसरा है, तीसरे को कहते हैं हम लोग दक्षिणी अंडमान। देखिए पहला हमने यहाँ लगा दिया उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा क्या है? दक्षिणी अंडमान, ठीक। अच्छा दोस्तों एक बात और, ये जो मध्य अंडमान है ना, मध्य अंडमान पे ही इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो मध्य अंडमान द्वीप पर स्थित है दोस्तों। किस पर? मध्य अंडमान द्वीप पर स्थित है। और मध्य अंडमान द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। चौथा जो है यहाँ पे, चौथा है लिटिल अंडमान। क्या दोस्तों? चौथा कौन सा द्वीप है? लिटिल अंडमान द्वीप है ना। ये हो गया लिटिल अंडमान द्वीप। तो ये 4 मुख्य हम लोग अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत। क्लियर है? देखिए सबसे बड़ा भारत का कौन सा द्वीप है? मध्य अंडमान। लेकिन दूसरा पूछ दे तो दूसरा उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है दक्षिणी अंडमान। ये तीनों ही है, क्रम से तीनों है। पहला क्या है? मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा उत्तरी अंडमान दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और दक्षिण अंडमान तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इतना क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया अंडमान द्वीप समूह। बात करते हैं निकोबार की। तो निकोबार का जो एकदम ऊपरी वाला हिस्सा है इसका नाम है कार निकोबार, जो बीच वाला हिस्सा है इसका नाम है मध्य निकोबार और जो एकदम निचला हिस्सा है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब जो निकोबार में यहाँ मैंने 3 बताया है, लेकिन निकोबार में मुख्य रूप से 22 द्वीप हैं। कितने? 22 द्वीप हैं निकोबार के अंतर्गत। और इसमें मैंने आपको कितना बताया है? केवल और केवल 3 द्वीप बताया है, ठीक है दोस्तों। अब इससे जुड़े और फैक्ट को जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि राजधानी पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ स्थित है? वो मध्य अंडमान पर स्थित है, यानी कि भारत के सबसे बड़े द्वीप पर स्थित है ना। और अगर बात किया जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सैडल पीक। क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। और सैडल पीक किस द्वीप पर है भाई? तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, ठीक है दोस्तों।
आगे ध्यान रखिएगा। ये तो पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो गया। अगर आपसे ऐसे कहता है कि अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी क्या है भाई, तो भी सैडल पीक ही होगा। ठीक भैया, तो पूरे का है ना, तो अंडमान कैसे नहीं होगा। अगर पूछ दे निकोबार का सबसे ऊंची चोटी, तो तब निकोबार में चेंजेस हो गए। ठीक, केवल निकोबार का पूछेगा तो निकोबार का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट थुलियर। क्या है दोस्तों, माउंट थुलियर है। लेकिन अगर अंडमान का पूछे तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और निकोबार की माउंट थुलियर। और अगर दोनों का पूछ ले साथ में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तब क्या होगा, सैडल पीक ही होगा। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है और किस द्वीप पर, उत्तरी अंडमान द्वीप पर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर या महासागर में स्थित है, तो भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इधर क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पॉइंट को नोट आउट करते जाइएगा, जो आपको लगेगा नहीं उचित है, वैसे मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर या महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा मिटाऊँ या फिर ऐसे समझिए। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर लाल कलर से दो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। एक है उत्तरी अंडमान द्वीप के ठीक सामने और एक है मध्य अंडमान के ठीक सामने। मैं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मिटाना चाहिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, है ना। इधर इधर ध्यान दो, मिटा इधर, इसको मिटा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। मीटा रहेगा तो मैं आपको अच्छे से बताने में सफल रहूँगा, समझाने में भी सफल रहूँगा। चलिए, अभी ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। जो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है, इसके ठीक सामने एक छोटा सा द्वीप है और इसके इधर मध्य अंडमान के सामने भी एक द्वीप है। ये जो ऊपर वाला इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। क्या है, अरे सॉरी, बैरन द्वीप है। क्या, बैरन द्वीप। अब यह जो बैरन द्वीप है, ठीक, इसके जो दक्षिणी वाला हिस्सा है इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। क्या है, नारकोंडम द्वीप। ठीक, अब ये जो नारकोंडम द्वीप है, यह तो एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। कैसा है दोस्तों, यह है सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। लेकिन जो बैरन द्वीप है दोस्तों, जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। कब है, क्या है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक, कौन, बैरन द्वीप। तो जो बैरन द्वीप है क्या है, यह सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगर पूछा जाए कभी, हालांकि ऐसे तो पूछेगा नहीं कि बैरन द्वीप में ज्वालामुखी का उद्गार सबसे पहले कब हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों 1787 में। ठीक, सक्रिय का मतलब होता है कि समय समय पर उसमें से क्या भाई, लावा निकलते रहना। क्या, लावा निकलते रहना। और इसका पहली बार उद्गार कब हुआ था, 1787 में। इतना डिटेल आपको कभी कोई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गए, बैरन द्वीप भी हो गया और नारकोंडम द्वीप भी हो गया। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप के आसपास के जितने द्वीप थे समाप्त हो गया। एक और बचा है, ये वाला, ये जो ब्लैक वाला है, इसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है दोस्तों इसका, इसका नाम है कोको द्वीप। इधर लिख देते हैं, इसका नाम है कोको द्वीप। अगर आप लोगों को खाड़ी और चैनल वाला चैप्टर याद होगा तो वहाँ भी मैंने बताया था। और जो कोको द्वीप है, इस पर किसका अधिकार है, इस पर म्यांमार देश का अधिकार है। यहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ पर पड़ोसी देश है ना म्यांमार, तो इस पर किसका अधिकार है, म्यांमार देश का अधिकार है। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं अन्य द्वीप समूहों की। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, ये जो यहाँ से आ रही है गंगा नदी, क्या आ रही है, गंगा नदी इस प्रकार से आ रही है और आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में गंगा की एक धारा दक्षिण की तरफ मुड़ती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हुगली नदी देते हैं। क्या नाम देते हैं, हुगली नदी। तो हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप स्थित है दोस्तों। हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप स्थित है। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप और दूसरा है न्यू मूरे द्वीप। क्या है, पहले द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप और दूसरे द्वीप का नाम है न्यू मूरे द्वीप। ठीक है, अगर पूछे कि गंगा सागर और न्यू मूरे द्वीप किस तट पर हैं, तो भैया पश्चिम बंगाल तट पर है। किस नदी के मुहाने पर है, तो भैया ये कहाँ है, हुगली नदी के मुहाने पर है। अरे बोलो दोस्तों, किस मुहाने पर है, हुगली नदी के मुहाने पर है। क्या ये बात क्लियर है, वेरी गुड। अब आगे हम बात करते हैं
कि इसी के ठीक सामने उड़ीसा है ना, यानी कि इसके नीचे क्या कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा राज्य में एक नदी प्रवाहित होती हुई आती है, इसका नाम है महानदी। क्या दोस्तों, महानदी। अच्छा, महानदी में उड़ीसा में ही एक छोटी सी और नदी प्रवाहित होती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मणी नदी। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मणी नदी। तो उड़ीसा और ब्राह्मणी लगभग आसपास ही क्या करते हैं, अपना मुहाना बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, महानदी और ये ब्राह्मणी, इसके मुहाने पर एक द्वीप स्थित है, इसको नाम हम लोग देते हैं व्हीलर द्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों, व्हीलर द्वीप। इसको क्या कहते हैं, व्हीलर। अच्छा, यहाँ हमने लिखा भी है, इसको हम लोग नाम देते हैं व्हीलर द्वीप। अच्छा, व्हीलर द्वीप का ही एक और नाम है, क्या नाम है दोस्तों, यहाँ हमने देखिए लिखा है, व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हीलर द्वीप को क्या कहते हैं दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। यह एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। कौन, किस द्वीप का नाम, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। और एपीजे अब्दुल कलाम को आपको पता है क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये जो व्हीलर द्वीप है यहाँ से मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ से भारत में मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, जिसने अग्नि सीरीज को बनाया। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 नाम सुने होंगे ना मिसाइल का, ठीक है। तो इसको किसने डेवलप किया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने ही। और जितने भी मिसाइल हैं उनका परीक्षण कहाँ से किया जाता है, व्हीलर द्वीप से, है ना, व्हीलर नहीं व्हीलर, ठीक, व्हीलर द्वीप से किया जाता है। व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण होने के नाते मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही इसका क्या नाम रख दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप। क्लियर है दोस्तों इतना, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा मिटाएं, इधर ही वाला हिस्सा मिटाते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी, है ना। आप लोग कर लिए होंगे, आशा है कर लिए होंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा पीछे जाइएगा, बैक होकर फिर आइएगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश में एक झील है, पुलिकट झील। क्या है, आंध्र प्रदेश तट पर एक झील है, पुलिकट झील। और पुलिकट झील में एक द्वीप है जिसको हम लोग कहते हैं श्रीहरिकोटा। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप है। क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही भाई भारत का, देखिए यहाँ हमने लिखा भी है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या है, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यानी इसरो जितने भी उपग्रहों का प्रक्षेपण करती है वो किस द्वीप से करती है, श्रीहरिकोटा द्वीप से करती है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है भाई, ये आंध्र प्रदेश तट पर स्थित है, पुलिकट झील। पुलिकट झील में स्थित है क्या, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है दोस्तों, ठीक। अभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, इसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम है। क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसरो का है ना, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाता है भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी ध्यान रखिए। अच्छा, ये हो गया श्रीहरिकोटा। अब यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक द्वीप बनाया, ठीक। इस प्रकार से यहाँ क्या है, आपका श्रीलंका है। तो भाई यहाँ नीचे मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी में ही एक द्वीप है ना, जो मन्नार की खाड़ी द्वीप पाया जाता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पंबन द्वीप। क्या कहते हैं, पंबन द्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप का एक और नाम है, इसी को हम लोग रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रामेश्वरम। यहाँ लिखे हैं क्या हम लोग, हाँ देखिए, पंबन द्वीप बराबर रामेश्वरम द्वीप लिखे हैं, यानी कि पंबन द्वीप को ही हम लोग रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, पंबन द्वीप को ही क्या कहते हैं, रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं केरल में। केरल में वेम्बनाड झील में एक छोटा सा द्वीप है ना, केरल में वेम्बनाड झील में एक छोटा सा द्वीप है। और इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या दोस्तों, इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए यही लिख दे रहे हैं, मिटा देंगे। इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। और यह जो वेलिंगटन द्वीप है, इस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब उस सबसे छोटे एनएच का नाम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। लेटेस्ट बताइएगा, जो चेंज हुआ है ना, जो चेंज हो गया है उसको हमको बताइएगा। तो वेलिंगटन द्वीप पर ही, जो केरल में है वेलिंगटन द्वीप, इस पर क्या है, नेशनल हाईवे, संख्या मैं नहीं बताऊंगा, संख्या आपको बताना है। या जो नेशनल हाईवे है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। क्या है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है भारत का, उसको आप लोग बताइए हमें, ठीक। आगे बात करते हैं,
ठीक, ध्यान रखिए। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ है लक्षद्वीप, यहाँ क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप है। अब ये जो लक्षद्वीप है, देखिए लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। यानी लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है, 36 द्वीप शामिल है दोस्तों। कितने, 36 द्वीप शामिल है। अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, तो लक्षद्वीप का निर्माण प्रवालों से हुआ है। किससे दोस्तों, प्रवालों से हुआ है। इन प्रवालों को हम लोग क्या कहते हैं, मूंगा जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, मूंगा जीव, है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। यानी जब ये कह लीजिए कि इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये एक के ऊपर एक क्या होते हैं, बैठते जाते हैं। उसके ऊपर इन क्या होते हैं भाई, जब इनकी, या फिर कह लेते हैं कि ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना। इसकी जो अस्थिपंज होते हैं, ठीक है, जो हड्डी होता है, जब मर जाते हैं एक के बाद एक के ऊपर एक क्या होता है, जमता जाता है। जैसे लक्षद्वीप है। यहाँ अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ तो मान लेते हैं कि ये है, ठीक, इस प्रकार से नीचे है ना, इस प्रकार से नीचे है। अब जो प्रवाल है एक के ऊपर एक क्या होते हैं, बैठते जाते हैं, ठीक है। ये वाला मर गया, इसको खा के ये अपना खोल छोड़ देता है, ठीक। अब ये छोड़ते जाते हैं, इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से क्या होते हैं, बैठते जाते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, ऐसा नहीं कि 4 दिन में हो जाता है ना, कई 100 साल लेते हैं इस प्रक्रिया में, ठीक। अब ये लोग क्या करते हैं, ऊपर होते जाते, बैठते जाते हैं। एक समय आता है ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाते हैं, पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं। और जब पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं तो ये द्वीप के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक। वही हाल किसका है, वही हाल लक्षद्वीप का है, ठीक। वही हाल किसका है दोस्तों, वही हाल लक्षद्वीप का है। और ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किसका बना है भैया, इसका निर्माण किससे हुआ है, मूंगा जीवों से या प्रवाल जीवों से। इसीलिए इसे प्रवाल चट्टान या मूंगा चट्टान भी कहते हैं। किसको, लक्षद्वीप को। किसको दोस्तों, लक्षद्वीप को। क्लियर इतना। आइए आगे बात करते हैं, है ना, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये जो आपका लक्षद्वीप है, इसको 1973 से पहले कुछ और नाम से जाना जाता था, है ना। 1973 से पहले इसको लंका द्वीप कहते थे, इसको मिनिकाय द्वीप भी कहते थे, और इसको अमीन द्वीप भी कहते थे। किसको, लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को पहले लंका द्वीप, मिनिकाय द्वीप और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। कब, 1973 से पहले। लेकिन अब किस नाम से जाना जा रहा है, अब जाना जा रहा है लक्षद्वीप के नाम से। अरे बोलो दोस्तों, किस नाम से, लक्षद्वीप के नाम से, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये जो लक्षद्वीप है, इसका सबसे दक्षिणी वाला जो द्वीप है, इसका सबसे निचला द्वीप है, इसका नाम है मिनिकाय द्वीप। क्या नाम है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो मिनिकाय है ना, अब केवल उसी का नाम मिनिकाय है। किसका, जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, इसका नाम क्या है, मिनिकाय द्वीप है। अच्छा, मिनिकाय द्वीप किसके अंतर्गत है, वो लक्षद्वीप समूह का ही भाग है। क्लियर है दोस्तों, गुड। ये हो गया आपका लक्षद्वीप। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर 2-3 द्वीप और है ना, ध्यान दीजिए। ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, इसका नाम है सालसीट द्वीप। क्या है, सालसीट द्वीप। और ये जो सालसीट द्वीप है ना दोस्तों, इसी पर मुंबई शहर स्थित है। इसी सालसीट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो एक भारत का मैप डाउनलोड करिएगा गूगल से, उसको थोड़ा जूम करके देखिएगा। जो मुंबई है ना, वो देखेंगे तो द्वीप ऐसा आपको प्रतीत होगा कि द्वीप के रूप में आगे निकला हुआ है, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सालसीट द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सालसीट द्वीप। और इसी सालसीट द्वीप पर क्या स्थित है, भारत का मुंबई शहर स्थित है, यानी महाराष्ट्र का मुंबई शहर स्थित है। किस द्वीप पर, सालसीट द्वीप पर। क्लियर। और सालसीट द्वीप के जस्ट दक्षिण में ही एक द्वीप है, इसका नाम क्या जी, रुके ध्यान नहीं आ रहा, बता रहे हैं। तब तक आइए ऊपर वाले देख लेते हैं। यहाँ गुजरात तट पर 2 द्वीप है, ठीक। जैसे यहाँ नर्मदा नदी आती है, फिर क्या आती है, ताप्ती आती है। तो नर्मदा के मुहाने पर खादिया बेट द्वीप है। क्या है, खादिया बेट द्वीप है। और भाई ताप्ती नदी के मुहाने पर ये वाला जो है दूसरा, इसका नाम है आलिया बेट द्वीप। आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट द्वीप है ना, ठीक है, आलिया भट्ट नहीं कहना है। हाँ, आलिया भट्ट का नाम लेकर के इसको याद रख सकते हैं कि आलिया बेट द्वीप है ना, आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप, ठीक। ये हो गया सालसीट द्वीप। सालसीट द्वीप के, अच्छा हाँ, नाम ध्यान आ गया, इसका नाम है सालसीट द्वीप के पास ही ये जो द्वीप स्थित है, इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। क्या है, एलिफेंटा द्वीप। क्या नाम है दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप। क्लियर है। चलिए, अच्छा, ये जो लक्षद्वीप था, इसको मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि लक्षद्वीप जो है ये तट से कितना दूर है। तो लक्षद्वीप लगभग 200 ऐसे 200 नहीं, ज़्यादा कम है ये तो, 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दोस्तों, 250 से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी पर है, तट से। कितना, 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन, लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। इतना हो गया।
ये हो गया एलिफेंटा, और सालसेट द्वीप पर ही क्या है आपका मुंबई स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी के मुहाने पर खादिया बेट द्वीप और ताप्ती नदी के मुहाने पर अलिया बेट द्वीप स्थित हो गया। केरल में वेलिंगटन द्वीप, मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप, और पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप, और उड़ीसा तट पर जहाँ पर महानदी अपना मुहाना बनाती है इसे व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। और हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर एवं नीमूर द्वीप समूह हो गया। ठीक, एक बचा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई, है ना, ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। देखिए यहाँ से ऐसे आती है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, यहाँ एक दर्रा है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। और हाँ, जो नदी की बात कर रहे थे, बस इस लेक्चर ये आज आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो लेक्चर आएगा कल वो नदी पर ही आधारित होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक द्वीप है, इसका नाम है माजुली द्वीप। क्या दोस्तों, इसका नाम है माजुली द्वीप। इसका नाम क्या है दोस्तों, माजुली द्वीप, है ना। और ये माजुली द्वीप किस नदी में है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, माजुली द्वीप। और जो माजुली द्वीप है दोस्तों, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। अब सबसे बड़ी नदीय द्वीप का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसा द्वीप जो नदी में है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में क्या है, एक द्वीप है। अच्छा, वैसे एक द्वीप नहीं है तो बहुत सारे, ठीक, लेकिन उनमें भी सबसे बड़ा कौन है, माजुली द्वीप है ना। यहाँ मैंने रेड स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में। अच्छा, पूछे कि माजुली द्वीप किस राज्य में है, तो भैया माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया माजुली द्वीप। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि अच्छा हाँ, माजुली द्वीप जो है ना, इसको सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप कब घोषित किया गया, इसको 2016 में घोषित किया। एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 1 नवंबर था क्या, है ना, ये थोड़ा सा डाउटेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2016 में माजुली द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न यही है कि माजुली द्वीप से पहले दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन था, कौन सा द्वीप था। ठीक, ये आपके लिए प्रश्न है, और आप इसका उत्तर कमेंट करिए हमें, और कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये हुआ आज का आपका तटीय मैदान एवं नदी द्वीप, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक, तो आशा करते हैं आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, पढ़ाई कैसी चल रही है, सारा चीज़ आप हमें बताएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ, नोट्स आप बनाते हुए चलिए, और नोट्स नहीं है तो हमसे मांग सकते हैं, मैं आपको नोट्स दे सकता हूँ। मैंने आपको नंबर भी दिया है, बार बार जो पिछला वाला वीडियो है, पीछे 2-3 वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप करके मांग सकते हैं और आपको नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक, जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ तक का नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और आज के बाद तटीय मैदान और द्वीपों से कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, है ना। अब कन्फ्यूजियाना बंद कर दीजिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन और हमारा एनर्जी है। तो दोस्तों लेते हैं आज के लिए आपसे विदा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।